जमात अहले सुन्नत के सादात किराम, बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए अहले सुन्नत, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, हाज़रीन बज़्म, अल्लाह करीम ने अपने करम से अल-जामिअतुन नूरिया के सालाना जलसे दस्तार फजीलत व हिफ्ज़ के मौके पर आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका आता है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नज़र करूँ। आइए खुलूस व मोहब्बत के साथ मकीन गुंबद खजरा, ताजदारी अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी कि अब खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। मेरी ज़ंबील खिताबत में कुछ कड़वी बातें ज़्यादा होती हैं। तकरीरी भूल जाऊँ। इसलिए थोड़ी बादिल नाखास्ता ही सही इन दवाओं को हजम करने की कोशिश कर लीजिएगा। मुल्क के मंजरनामे पे अपनों और बेगानों के निशाने पे जितने हम हैं उतने और कोई नहीं। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाराज, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, क्योंकि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। रूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, शैतान के वरगलाने से अगर तुमने गलत सोहबत इख्तियार कर ली है तो जब तुम्हें याद दिलाया जाए तो गलत दोस्तों की महफिलों में बैठना छोड़ दो। अल्लाह ने करम किया, हमें उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान, कायनात की सबसे सुपीरियर प्राणी का नाम इंसान है। इसलिए कि ये अल्लाह का खलीफा बन के आया है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हम खुदा के खलीफा हैं। लोग पीर के खलीफा बनते हैं तो भाव नहीं मिलता उनका। बाज़ाब्ता होड़ लगी हुई है इस दौर में खिलाफत हथियाने की। हाँ, चाहे कुछ भी जतन करना पड़ जाए, मगर ये खिलाफत यानी कि खुली आफत की डिग्री हमें मिलनी चाहिए। और फिर बाज़ाब्ता उनके अलकाब व आताब के साथ में एक इस
स्पेशली डिग्री खलीफे फला की भी दर्शाई जाती है पोस्टर में। जो खुदा का खलीफा हो वो किसी और की खिलाफत को लेने के लिए इतना लालायित होता है, ये बात समझ में नहीं। हम रब के खलीफा हैं यार, और बाज़ाब्ता तौर पर हमारी खिलाफत पर हमारे जद्द अमजद ने अपनी काबिलियत की मुहर भी लगाई थी। जब रब ने मशवरा किया फरिश्तों के बीच में, जमीन में अपना असिस्टेंट, अपना नायब, अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, बोलो तुम्हारी राय क्या है? कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तो ऐसे को अपना नायब बनाना चाहता है जो जमीन में जाके लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कत्ल करेगा, खून बहाएगा। मतलब कि हम जैसे खलीफा लोगों की ये आदतें फरिश्तों को पता थी। तो अल्लाह करीम ने फरमाया क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं उसे तुम नहीं जानते। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने अशिया के इल्म सिखाए आदम को। ये मदरसे का जलसा है, यहाँ इल्म ही सिखाया जाता है। अल्लाह ने अशिया के इल्म सिखाए। आदम की फजीलत तो यूं भी मनवाई जा सकती थी ना, मगर इल्म ही को फजीलत क्यों दी गई? हाँ, ताकि ये पता चले सिर्फ जाहिल पीर रह करके फजीलत का हामिल नहीं बनता है, आलिम भी होना चाहिए। आप YouTube पर देखते होंगे बहुत सारे पीर आपको नजर आएंगे, ऐसे बैठा दिए जाते हैं, बोरा बोरा ला करके फूल में उसे गुम कर दिया जाता है। लोग बोरा डालते रहते हैं, कोई चावल डालता है पीला, कोई गुलाबी, उसी में उसको छुपा देता अपने पीर साहब को। और वो इतना बड़ा मरदूद पीर होता है दज्जाल, उसे हया तक नहीं आती कि मैं कुछ कहूं तो सही, हमारे साथ क्या मामला पेश किया जा रहा है। तो गोया कि पीरी मुरीदी दरअसल एक पेशा बन चुका है। ये कभी था दिल की इस्लाह करने के लिए, आज की तारीख में दूर दूर तक दिखता नहीं है। जब मैं तकरीर करता हूं तो लोग कहते हैं मौलाना शमसुद्दीन जो है ये पीरों के बहुत मुखालिफ। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं उन बदतमीज पीरों का मुखालिफ हूं जिनको दीन का कोई शऊर नहीं होता है। हमारा चमड़ा इतना मोटा हो चुका है, इतना मोटा हो चुका है, बेगैरती का चमड़ा हजरत इंसान का, कि लोग इतनी तारीफें करते हैं, ये किबला हैं, काबा हैं, जन्नत से उतरे हैं, कब्र से निकले हैं, जिंदा वली हैं, मुर्दा वली हैं। ओ बेटा मुस्कुराया जाता क्या बात है, क्या बात, बेशरम कहीं। क्यों हमारे बाप की फजीलत इल्म की बुनियाद ठहरी। और बाज़ाब्ता तौर पर जब इस्तेहकाक पेश किया फरिश्तों ने, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह क्यों पैदा करता अपना खलीफा, हम बहुत काफी हैं तेरी बंदगी करने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए, तेरे नाम की माला जपने के लिए, तस्बीह व तकदीस के गुणगान करने के लिए हम बहुत काफी हैं। उन्होंने अपना हक पेश किया। रब ने कहा नहीं, फजीलत इबादत की बुनियाद पर नहीं,
फजीलत इल्म की बुनियाद पर है। तो बात इतने पे हुक्म तो अल्लाह का था, अहकमुल हाकिमीन का था। फरिश्तों को जुर्रत नहीं होती अगर अल्लाह ना चाहता, उन्हें तो मानना था ना। वो सिर्फ मानने के लिए पैदा किए गए, वहां ना नुकुर तो है भी नहीं फरिश्तों के पास में। लेकिन रब ने उन्हें मुतमईन करने के लिए क्या फरमाया, जब अल्लाह ने अशिया का इल्म दिया आदम को, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर वो बातें, वो चीजें, उन अशिया को फरिश्तों पे पेश किया गया। और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि आदम खलीफा नहीं बनना चाहिए, खलीफा तो हम बनेंगे, तो बताओ तुम लोग इन चीजों के नाम क्या हैं, इनकी खुसूसियात क्या है। तो जब ये बात इल्म की आई ना, तो अपनी आजिजी का एतराफ करते हुए उनने यही कहा था, अल्लाह तूने जितना हमें दिया उतनी हम जानते हैं, उसके अलावा तो हम जानते नहीं। लेकिन अल्लाह ने इस पे भी बस नहीं किया। रब ने फरमाया फ़क़ाल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावात इला आखिरी। अल्लाह ने फरमाया आदम, ये सब आजिजो मजबूर हो गए, इन चीजों का ज्ञान इनके पास नहीं, तू बता इन्हें, ताकि इन्हें पता चल जाए आदम को फजीलत इल्म की बुनियाद पर दी गई है। इसलिए गोश्त काटने वालों, भंगार चुनने वालों, खेती बाड़ी करने वालों, बिजनेस करने वालों, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लॉयर, सुन लो, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम अपने बाप आदम की औलाद के ऊपर होने की हैसियत से कलंकित करते हो, इस पोस्ट को कलंकित करते हो। इल्म सीखो, और यह इल्म का इदारा है जहां से उलमा पैदा किए जाते हैं, हुफ्फाज निकलते हैं, कुर्रा निकलते हैं। वकील साहब कह रहे थे लोग बहुत मुखालफत करते हैं। यार, मुखालफत का मतलब यह है कि तुम में दम है, इसलिए मुखालफत करते हैं लोग। किसी की मुखालफत कोई क्यों करता है? जब वो आजीज हो जाता है, यार इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तब मुखालफत करता है। मुखालफत से डरना नहीं चाहिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुमने तो अभी अपने हदे परवाज को देखना है। ये जितनी इनकी सोच है उतनी बात करते हैं, हमको तो इनकी हदे परवाज से बहुत ऊपर जाना है। मुखालफत काम करने वाले की होती है। किसी घसियारे का मुखालिफ किसी को देखा है आपने? भैंस चराने वाले का मुखालिफ देखा किसी को? नहीं ना। किसी मजदूर पेशा आदमी का मुखालिफ आपने देखा है ना? मुखालफत उसकी होती जिसमें कुछ गट्स होता है, दम होता है, कुछ वैल्यू होती है, कुछ काबिलियत होती है, लोग उसकी मुखालफत करते हैं। तो मुखालफतों से डरना नहीं चाहिए। आप जानते हैं, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। 25-30 कुत्ते भौंकेंगे भौंकेंगे और चुपचाप हाथी चलता जा। उसे पता है अगर मैं इनको एक पूंछ मार दूं ना तो इनकी टांग टूट जाएंगी। हाँ, इसलिए वो बिगाड़ने, भौंकना काम है कुत्तों का, और मस्ती की चाल चलता हुआ अपने मंजिल पे पहुंच जाना एक मस्ताने का काम हुआ करता है। काम करने वालों के दस्तो बाजू बनिए। एक तो वैसे भी मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है। कभी चटाई के नीचे बम ढूंढा जा रहा है, कभी लोटा के अंदर स्कड मिसाइल ढूंढी जा रही है। अरे हमको काम करने दो ढंग से। चाइना की हिम्मत नहीं है कि इस देश को आंख दिखा सके। हाँ जी,
वो हम थे जिसने इस देश को आजाद करवाया था। वो अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन था? अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कौन था? अल्लामा शहीदी कौन था? ये कौन लोग थे जी? ये मदरसों से आते थे। ये किसी यूनिवर्सिटी की पढ़े हुए लोग नहीं थे, मदरसों से आते थे। ये चटाई पिटाई पर बैठ के पढ़ने वाले लोग थे, मगर अपनी जान के नजराने पेश करने के बाद उन्होंने देश को आजाद करने का जो संकल्प लिया था, लोग आते गए, साथ जुड़ते गए। बकौल शायर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर देश आजाद हुआ था। हमने अंग्रेजों के सिपाहनामे नहीं लिखे हैं। किसी मुसलमान का, जिसे हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं, दूसरे को मुसलमान जानते भी नहीं है, हाँ सुन्नी मुसलमान, इसमें कोई एक भी कैंडिडेट दुनिया में कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता है जिसने अंग्रेजों की चमचागिरी की हो। हमने देश आजाद करवाया है, और इन मदरसों के चलने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उलमा ने तकरीबन 56,000 उलमाए अहले सुन्नत को दिल्ली के सरहद से लेके लाहौर की सरहद तक शेर शाह सोरी रोड पर पेड़ पे लटकाया गया था, सोली पर। तब जाके देश आजाद हुआ था। हम तो वैसे बड़ी मुश्किल से कोई 5-5 रुपया चंदा आ रहा था। अभी मैं आधा सो रहा था, आधा जाग रहा था, हजरत कुछ ऐलान फरमा रहे थे। अगर यहीं पर ऐलान होता कि डबल कव्वाली होने वाली है, हाँ एक कव्वाला आएंगी, एक कव्वाल आएंगे, तो बेटे नाचते हुए आते यहां पर अभी चंदा देने के लिए। हमारी कौम इतनी बेहया, बेगैरत, बेशरम बन चुकी है कि एक आवारा टाइप की औरत स्टेज पे आके बैठती है और बड़े इज्जतदार लोग सामने वाह 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 क्या बात करते हो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मुशायरे करवाते हैं, 5-7 शायरात तशरीफ लाती हैं, और फिर शायर होते हैं। कितना घटिया जहन का उसका शौर होगा उस औरत का जो शायरा बन के आती है। उसके बाप, उसके भाई कितने जलील और निकम्मे कमबख्त होंगे जो अपनी बेटी, बहन और अपनी बीवी को गैर महरम मर्दों के बीच में वेश्या के टाइप में बना करके कौम के सामने पेश करते हैं। फिर अनाउंसर साहब फरमाते हैं इनको अपने बहन की तरह देखना। अच्छा, ये बेशर्मी और ये ढिठाई, कभी आपने इन मदरसों के प्लेटफॉर्म से भी ऐसी कोई बात देखी है? ये मदरसे तुम्हारे दीन, तुम्हारे दुनिया, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू की मिन कुल्लिल वजूह हिफाजत की गारंटी देते हैं। यहां का पढ़ने वाला बच्चा अगर दीवाना होता है ना, तो दुनिया की सलाखों को तोड़ता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। पहचानिए अपने आप को। नाचने वाली कौम मुसलमान नहीं होती है। हमने दुनिया को अपने उंगलियों पे नचाया है। बैक वक्त हमने 3-3 बर्रे आजम पे हुकूमत की है। जब हम पढ़ते थे, लिखते थे, दुनिया हमारे चौखट पर कशकोले गदाई लेके इल्म की भीख मांगने आती थी। आज क्या हो गया है? छोटे छोटे गांव में 3-3 पार्टियां मुसलमानों में, 4-4 पार्टियां हैं। हाँ जी, ना काम करेंगे ना करने देंगे, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे जी।
ये हमारी घटिया सोच थी जिसकी बुनियाद पर आज हम मुल्क के तूलो अर्ज के नक्शे पर नमक के बराबर भी नहीं है, दाल में नमक के बराबर। जिस दिन हमें अकल आ जाए ना हमारी कौम को, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम नाटका बंद कर सकते हैं। इस पोजीशन में हम हैं। हम इस देश की भी हिफाजत करना जानते हैं और हमने किया है। 800 साल तक अखंड भारत की बागडोर बिला शिरकते गैर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी संभाला था। अगर चाहते तो शायद आज सिर्फ हम ही होते। इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया गया है, इस्लाम ख्वाजा की चौखट से फैला है। हाँ, शहाबुद्दीन गौरी तलवार लेके जरूर आए थे, मगर मार खा के वापस गए थे। जो अखंड भारत तलवार से सर ना हो सका था, उसको फतेह करने के लिए अताए रसूल की शक्ल में एक कलंदर को मदीना से भेजा गया था, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। मुख्तसर से मुद्दत में ना उसके पास तलवार थी, ना डंडे थे, ना बल्लम थे, ना फरसा था, ना गरसा था, ना भाले थे। जैसे लोग आते हैं, हाँ भी धर्म की हिफाजत करना है, धर्म की, तो ये अस्त्र शस्त्र क्या क्या हम भी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं वीडियो। हम किसी के ऊपर लक्षण नहीं लगाते हैं और ना हमारी ये सोच है। हम तो एक शांति प्रिय कौम है। इस्लाम का मतलब सलामती है और मुसलमान का मतलब सलामती देने वाली कौम है। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में दुनिया एक लकड़ी नहीं दिखा सकती है। कैसे लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है हिंदुस्तान में, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमें कोई शौक नहीं चल रहा है। हाँ जी, जिसका जी चल रहा है आए ना, वो आए इस्लाम के दायरे में। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। पूछो ना उन ईसाइयों से जिनकी लिखी हुई किताबें आज यूरोप में चर्चों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। 80-80 साल के हो गए, आज वो तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों बन रहे हैं? कोई मारने गया था उन्हें? कोई नहीं कहने गया। क्यों लोग मुसलमान बन रहे? इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, इस्लाम दिनों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, अपील करता है। दुनिया का इंसान थक हार के चारों तरफ जब थक जाता है तब आता है, लो एक बार इस्लाम को ट्राई करके तो देखते हैं ये क्या हमें रिप्लाई देता है। तो इस्लाम अपना दामन पहले से फैला के बैठा, आओ जिसको छुपना है दामन इस्लाम में आके छुप जाओ। ये इस्लाम की कंडीशन। तो इस्लाम मदरसों से फैला है, कल तक खानकाहों से फैला था, अब इस्लाम मदरसों से फैलता है। जी जी, पहले खानकाहें ही दर्सगाहें हुआ करती थी। खानकाह में पढ़ाया भी जाता था और पिलाया भी जाता था। वहां का पढ़ने वाला कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता था, कभी निजामुद्दीन औलिया बनता था, कभी हजरत साबिर अलाउद्दीन बनता था, बाबा फरीदुद्दीन बनता था, इमाम अहमद रजा बनता था, मखदूम सिमना बनता था, मुफ्ती आजम हिंद। ये वो लोग हैं जो खानकाहों से पले बड़े हैं, वही इन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन ये वो लोग होते थे, क्योंकि ये सूफी भी होते थे और आलिम भी होते थे, जहां बैठ जाते थे दुनिया उनके कदमों में झुकने पे मजबूर होती थी। आज मदरसे हमारे हैं, यहां खानखा नहीं है, बड़ी ही कसम पुरसी के आलम में मदरसे चलते हैं।
हमें पता है, हम पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमते रहते हैं, रोज कहीं ना कहीं, सुबह कहीं है तो शाम कहीं है, रात कहीं है तो दिन कहीं है। उमूमन मदरसों में ही जाना होता है। हमने ये देखा है, कई कई मदरसे ऐसे देखे जहां 3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाहें मदरसीन की बाकी हैं। कौम की गैरत मर गई है, फिर भी तुम उलमा को हकीर नजरों से देखते हो। जो आलिम 6-6 महीने तनख्वाह ना पाए और फिर भी बच्चों को पढ़ाता रहे। मुझे एक स्कूल बता दीजिए, अगर बच्चे की 1 महीने की फीस रुकी हुई हो तो क्या आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा? कदर कीजिए उलमा की, कदर कीजिए तलबा की। ये वो बच्चे हैं ना जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी बच्चे को, तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। ये कलम जानते हो क्या है? कलम की मार तलवार से ज्यादा सख्त होती है। हमने कलम पर भी ध्यान देना छोड़ दिया है। हाथों में कलम की तलवार लीजिए, पढ़िए, सिर पढ़िए और सिर पढ़िए। दुनिया से ताकत में आप जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि ताकत दुनिया के पास ज्यादा है, आपके पास नहीं। पैसे से आप दुनिया से जीत नहीं सकते हैं, दुनिया के पास पैसा बहुत है, आपके पास नहीं है। अब एक ऑप्शन बचता है, वो इल्म है। और इल्म आता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कलम को हथियार बनाइए और चल पड़िए। अपने मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए अनथक कोशिश करके वहां पहुंचिए। एक दिन वो आएगा, दुनिया तुम्हारी लिखी हुई तहरीर को सर का बाजाब्ता तौर पर ताज बनाकर घूमेगी। पढ़िए ना यार, किसने रोका है आपको पढ़ने से? 12वीं तक पास करते करते बाई ग्रेस मुसलमान का बच्चा पास होता है। तकरीबन 14% बच्चे मुसलमानों के 12वीं तक जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। पढ़ने से नौकरी तो मिलती नहीं है, तो चलो दिल्ली चलेंगे, कोई खंचे वंचे की दुकान लगाएंगे, कोई पानी पूरी बेचेंगे। तेरी ऐसी की तैसी। तालीम नौकरी के लिए नहीं है, ये इल्म की तौहीन है कि तालीम नौकरी के लिए हासिल किया जाए। जी नहीं, इल्म एक मोहतम बिशान अल्लाह की दी हुई नेमत है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया नहीं लगा सकती है, उसे इल्म कहते हैं। तूने बहुत हल्के में लिया है इल्म को। अल्लाह करीम ने इल्म हासिल करने वालों का मकाम अपने पैगंबर के जरिए से बताया है। आप जानते हैं, हमारे भी मुल्क के प्रधानमंत्री भी दूसरे मुल्कों में जाते रहते हैं, दूसरे मुल्कों के हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो किसी भी चीफ गेस्ट की इज्जत और तौकीर के लिए सबसे बड़ा जो मुल्क काम करता है, उसके लिए उसके कदमों के नीचे दूर तक एक लंबी लाल किस्म की कारपेट बिछाई जाती है। देखा ही गया है। हाँ, हम भी मीडिया पर देखते रहते हैं, तो बड़े शान के साथ वो प्रधानमंत्री महोदय उस पर इतराते हुए मटलाते हुए चलते जाते हैं, है ना। ये उसकी इज्जत तौकीर की एक अंतिम छोर है, यूं समझ लीजिए। इसके बाद इन्हें हद ही कर दी इज्जत करने की। ऐ लोगों, दुनिया के बस में तो ये है कि वो कालीन बिछा करके अपने मेहमान का वेलकम, खैर मकदम, इस्तकबाल यूं करती है। और जब ये मुस्तफ़ा के दीवाने गुजरते हैं, जो तालिबे इल्म होते हैं ना, मदरसों में पढ़ते हैं, तो इनके पैरों के नीचे दुनिया की लाल कारपेट नहीं, जिब्रील का पर बिछाया जाता है, फरिश्तों के पंख बिछाए जाते हैं।
इनको आपने यूं ही समझ लिया है। हाफिज जी आइए फातिहा कर दीजिए, हाफिज जी आइए ना कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दीजिए। हमारी कौम ने मदरसों को फातिहा खानी का वो फैक्ट्री समझ लिया है। हाँ जी, यही दो काम रह गया है। कुछ इलाके में जाना हुआ तो वहां ऐसा हुआ कि जो जनाजा पढ़ाएगा मरने वाले की, वही सारे अरकान अदा कराएगा, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, बरसी। अब वो मौज से बेटा तैयारी में रहते हैं लोग, इंतजार में रहते हैं कि अब की कौन मरता है। 40 दिन पूरे होते होते जब यहां खाने का नंबर खत्म होता है ना, तब तक हजरत मलकुल मौत किसी घर में और तशरीफ ले आते हैं। चलो इनकी खत्म हुई, अब यहां चल गई। इस तरह से सालों साल घर में रोटी नहीं पकती है। लोग इंतजार में, तो या अल्लाह आपकी वो मरे तो अच्छा रहे, खूब अच्छा पैसा मिलेगा उसके मरने पे। ओ लोगों, जिंदगी में पैसे देते रहो मदरसों को, ताकि मदरसे के बच्चे तुम्हारे मरने की नहीं, तुम्हारे जिंदगी की दुआ मांगते रहे। हाँ, जिंदगी की दुआ मंगवाइए। कुरान मुर्दों के बख्शिश की किताब नहीं है। कुरान गिरती हुई कौम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली किताब है। डूबी हुई कश्ती को तिराने वाली किताब है। कुरान बिखरे हुए इंसानों को जोड़ने वाली किताब है। भटके हुए बंदों को अल्लाह की दहलीज पर लाने वाली किताब है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाली किताब है। अफसोस हमने कुरान को दुआ तावीज का नुस्खा बना लिया, और या फिर मुर्दों के बख्शिश की किताब बना लिया है। जी नहीं, ये कुरान तुम्हें अर्श तक पहुंचाने के लिए सक्षम किताब है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम।